नमस्कार बच्चों, मैं मुकेश त्रिपाठी। आज मैं आपको संस्कृत क्लास 7th चैप्टर नंबर 2, चैप्टर का नाम है ऋतु वसंतः। वसंत ऋतु के विषय में इस चैप्टर में बताया है। इसका मैं आप लोगों को हिंदी अनुवाद करके आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा। आप लोग समझें, ध्यान दें। ये वसंत ऋतु के विषय में इसमें बताया है। वसंत ऋतु कौन सी ऋतु? हमारे भारत देश में 6 प्रकार की ऋतुएं होती हैं। कितनी होती हैं? 6 प्रकार की ऋतुएं। सबसे पहले जो ऋतु होती है वो आती है ग्रीष्म ऋतु। इसके बाद में ग्रीष्म के बाद में आती है वर्षा ऋतु। वर्षा के बाद में जो ऋतु आती है वो आती है शरद ऋतु। शरद ऋतु के बाद में जो ऋतु आती है हेमंत, फिर शिशिर, और फिर लास्ट जो ऋतु है वो है वसंत ऋतु। तो ऋतु वसंतः, इसमें जो वर्णन दिया है वसंत ऋतु का वर्णन दिया है। इसके विषय में बताया वसंत ऋतु क्या है, कैसी वसंत ऋतु है, इसमें कौन कौन क्या क्या करता है, उसके विषय में इसमें बताया है। आप लोग ध्यान देना। सबसे पहले ऊपर वाली लाइन में देखो, अस्माकं देशे षड् ऋतवः क्रमानुसारेण आगच्छन्ति। माने 2-2 महीने की ऋतुएं होती हैं। 6 ऋतुएं हैं और 6 ऋतुओं में 12 महीने हो जाते हैं, तो 2-2 महीने की ऋतुएं होती हैं। तो अस्माकं देशे षड् ऋतवः भवन्ति। अस्माकं देशे षड् ऋतवः क्रमानुसारेण आगच्छन्ति, माने हमारे देश में 6 ऋतुएं क्रम के अनुसार आती हैं, क्रम से आती हैं। तेषु वसंतः ऋतुराजः अस्ति। उनमें वसंत जो ऋतु है वो ऋतुओं का राजा है। वसंत ऋतु को ऋतुओं का राजा बताया गया, मुख्य बताया गया, सर्व प्रमुख बताया गया। वसंतस्य स्वागतम सर्वे जनाः अति आनंदेन कुर्वन्ति। वसंत का स्वागत सभी लोग अति आनंद से करते हैं। वसंते सर्वत्र पुष्पाणि विकसन्ति। वसंत ऋतु में हर जगह, सर्वत्र का मतलब हो गया हर जगह, पुष्पाणि विकसन्ति माने पुष्प खिलते हैं। वसंते वातावरणे पुष्पाणां सौरभस्य प्रसारः भवति। वसंत ऋतु में जो वातावरण में जो हमारा एटमॉस्फेयर है पूरा, वो कैसा हो जाता है? पुष्पों की सुगंध से पूरा वातावरण महक जाता है। प्रसारः भवति, पूरा वातावरण पुष्पों की सुगंध से महक जाता है। जड़ता विलीयते, सर्वतः स्वच्छता जड़ता विलीयते, सर्वतः स्वच्छता एव दृश्यते। माने हर जगह से गंदगी हट जाती है। सर्वतः माने सब जगह, स्वच्छता एव दृश्यते, और हर जगह क्या दिखाई देती है? स्वच्छता ही दिखाई देती है। सर्वे प्राणिनः अस्य ऋतुः आनंदम अनुभवन्ति। सभी प्राणी इस ऋतु के आनंद का अनुभव करते हैं। ऋतुराजः कुसुमाकारः पुष्पसमयः सुरभिश्च वसंतस्य पर्यायवाचकः शब्दः। ये वसंत के जो पर्यायवाची बताए, ऋतुराजः, कुसुमाकरः, पुष्पसमय, सुरभिश्च, वसंतस्य, ये सारे जो शब्द हैं ये वसंत ऋतु के ही पर्यायवाची शब्द हैं। सेकंड पैराग्राफ, वसंते आकाशः अति निर्मलः भवति। वसंत में जो आकाश है वो कैसा हो जाता है? बिल्कुल स्वच्छ हो जाता है, निर्मल हो जाता है, बिल्कुल नीला नीला अंबर हमको दिखाई देता है। अस्मिन् ऋतौ स्वच्छा दिशः प्रसन्ना इव भान्ति। इस ऋतु में सभी दिशाएं बड़ी प्रसन्न होती हैं, प्रसन्न दिखाई देती हैं। नदीषु, दिशाएं कितनी होती हैं? दिशाएं तो वैसे सामान्यतः तो 4 दिशाएं बताई, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। लेकिन दिशाएं जो बताई वो दिशाओं के बारे में बताया जाता है। 10 दिशाएं बताई। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण तो होती हैं, लेकिन इनके सबके कोने में भी होते हैं। जैसे पूर्व और उत्तर के कोने में ईशान कोण, पूर्व और दक्षिण के कोने में अग्नि कोण, है ना, और दक्षिण के और पश्चिम के कोने में नैऋत्य कोण, और दक्षिण के, पश्चिम के और उत्तर के कॉर्नर में वायव्य कोण, और उत्तर के और पूर्व के कॉर्नर में
ये हो गया कौन सा कोण? ईशान कोण। और ऊपर वाला ऊर्ध्व और नीचे वाली जो बताई ये अधस्थ बताई। इस तरीके से 10 दिशाएं बताई। तो इन जब वसंत की ऋतु आती है तो 10 दिशाएं बड़ी स्वच्छ हो जाती हैं, प्रसन्न दिखाई देती हैं। नदीषु तड़ागेशु कुल्यासु कुल्यासु सुरह सरह सु च सर्वत्र निर्मलम वारिराजते। मैं नदियों में, तालाबों में, छोटे छोटे जो तालाब दिखाई होते हैं, पानी बावड़ी वगैरह जो होती हैं, सर्वत्र निर्मलम वारिराजते, माने हर जगह इनका जो जल है वो बड़ा निर्मल हो जाता है, साफ होता है। तड़ागेशु प्रफुल्लितानि, तालाबों में जो खिलते हुए प्रफुल्लितानि, कमल वनानि सर्वेशम मनांसि हरन्ति, छोटे छोटे जो तालाब होते हैं वहां पर कमल के जब पुष्प खिलते हैं तो ऐसा लगता है कि हमारे मन को ही हरण कर लेते हैं, हमारे मन को ही चुरा लेते हैं, ऐसा लगता है। वातावरणे विकसितानाम पुष्पाणाम उपरि भ्रमराः गुंजन्ति, माने वातावरण में, जब थर्ड पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन, वातावरणे विकसितानाम पुष्पाणाम उपरि भ्रमराः गुंजन्ति, वातावरण में जो खिले हुए जो पुष्प हैं उनके ऊपर भौरे गूंजते हैं। प्रिया भी सह आनंदेन मधुनी च पिबन्ति, और भौरा और भौरी दोनों, प्रिया भी सह माने भौरा हो गया, भ्रमरा का मतलब हो गया भौरा, प्रिया भी सह का मतलब अपने पत्नी के साथ, पत्नी कौन? भौरी हो गई। भौरा और भौरी के साथ आनंदेन मधुनी च पिबन्ति, उन पुष्पों के ऊपर से शहद को पीते हैं। बालकाः अधुना पिकस्य मधुर ध्वनिम अनुकुर्वन्ति, जो बालक हैं, बच्चे हैं, वो क्या करते हैं? वो वसंत ऋतु के आगमन पर, वसंत ऋतु होती है जब कोयल बोलती है, कोयल की मधुर ध्वनि आप लोगों ने सुनी होगी, कोयल जब बोलती है उसका अनुसरण करते हैं, जैसे कोयल बोलती है वैसे ही बच्चे भी बोलने लग जाते हैं, कोयल का अनुसरण करते हैं। वृक्षेषु नवपल्लवाः सर्वेषां मनांसि आकर्षन्ति, वृक्षों पर जब नए पत्ते आ जाते हैं सभी के मन को आकर्षित कर देते हैं, आकर्षण कर देते हैं। भाई पुराने पत्ते जब हट जाएंगे, नए नए पत्ते आएंगे तो सबके मन को तो वैसे ही हर लेंगे। खगानाम कलकूजनमपि सुगदम भवति, खगानाम, पक्षियों के जो आवाज है, जो बोलनी है, वो बड़ी सुखद होती है। इसके बाद में नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम। वसंते मधुनः आधिक्यम भवति, वसंत ऋतु में शहद की बड़ी अधिकता होती है, क्योंकि उस समय वसंत ऋतु में जगह जगह पे पुष्प खिल जाते हैं, और पुष्प जब खिल जाते हैं तो उसका बड़ा आकर्षण रहता है। वसंते मधुनः आधिक्यम भवति, उस समय पुष्पों पर शहद की अधिकता बहुत होती है। तो मधु लोलुपः भ्रमरः प्रमादम कुर्वन् उड्डयितुम न पारयति, अब जो भौरा है वो क्या करता है? शहद को खूब पी जाता है। अब खूब पीने के बाद में भ्रमरा प्रमादम कुर्वन्, अब उसे आलस आ जाता है, जैसे कुछ ज्यादा खा लिया जाए, जैसे भोजन है, भोजन भी ज्यादा कर लो या कुछ चीज ज्यादा खा लो तो फिर शरीर में क्या होता है? आलस से आ जाता है। ऐसे ही भौरे वसंत ऋतु में शहद को पीने के बाद में उड्डयितुम न पारयन्ति, बेचारे वो उड़ ही नहीं पाते। यतः तेषाम पक्षा ससंगतः भवन्ति, इन सबको देख करके पक्षी भी आसक्त होते हैं। किसे देख करके? भौरों की इन ऐसी स्थिति को देख करके। तथापि मधुनः स्वादम प्रतिते अनवरतम स्वानुरागम प्रकटयन्ति, इसके बाद भी मधुनः स्वादम प्रति माने शहद के प्रति स्वाद का, अनवरतम उनका जो ऐसा अनवरत है, लगातार है, स्वानुरागम उनका अपना जो प्रेम है वो प्रकट होता रहता है। किनका प्रकट होता रहता है? भौरों का प्रकट होता रहता है। अस्मिन् ऋतौ वासंतिकम विलासम प्रकटनाय, माने इस समय जो वसंत ऋतु का जो आनंद देखना है वो प्रकट करना है, तो सर्षपः पीतम वसनम धारयति, जो सरसों होती है पूरे खेत में चारों तरफ सरसों के जो पुष्प खिलते हैं, पीतम वसनम धारयति, तो सरसों के जो पुष्प हैं ऐसे खिलते हैं जैसे किसी ने पीला कपड़ा धारण कर लिया है। पीतम वसनम, वसन कहते हैं वस्त्र को, पीला कपड़ा धारण कर लिया है। वसंते
मंदः शीतलः च पवनः प्रवाहति। प्रवाहति ये मुझे गलत शब्द लग रहा है, लेकिन प्रवाहयति होता। तो वसंते मंदः शीतलः च पवनः प्रवाहयति। वसंत ऋतु में मंदः माने धीरे, धीमे धीमे, शीतलः माने ठंडी, पवन कहते हैं हवा, प्रवाहयति माने बहती रहती है वसंत ऋतु में। पवनेन प्रकंपमाना लता नृत्यंती इव पतीयते। जब हवा चलती है तो इसमें कांपती हुई डाली ऐसी लगती है जैसे कोई नृत्यंती, नर्तकी नृत्य कर रही हो, नाच रही हो। वसंते समये जड़ता मलिनता च विलीयते। वसंत ऋतु के समय जड़ता जो होती है, आलस्य जो होता है और गंदगी, ये सब हट जाती है। अतः सर्वे प्रमुदिताः जनाः प्रकृति शोभाम दर्शनाय समूहम रचयित्वा भ्रमन्ति। इसलिए सभी लोग प्रमुदिताः माने आनंदित होकर, जना लोग, प्रकृति शोभाम इस पूरे नेचर की शोभा देखकर, प्रकृति की शोभा देखकर, दर्शनाय समूहम रचयित्वा मान लोग समूह बना करके इसे देखने के लिए भ्रमंती माने घूमते हैं। भ्रमति भ्रमता भ्रमंती बहुवचन है ये। विविधेषु स्थानेषु तथा उद्यानेषु, अनेकों जगह, विविधेषु स्थान पे, उद्यान कहते हैं बगीचों में, बगीचों में, नदी तटेषु नदियों के किनारे, वाटिकासु बगीचों में, च लोकाः गायन्ति लोग गाते हैं, नृत्यंती कूर्दंती च नाचते हैं और कूदते हैं माने आनंद बनाते हैं। इत्थम प्रतीयते यत् अस्मिन् ऋतौ न केवलम मानवा, इस ऋतु में केवल मनुष्य ही नहीं, अपितु पशवः पक्षिणः च अपि प्रमुदिताः भवन्ति। इस ऋतु में केवल मनुष्य ही खुश नहीं होता, पशु और पक्षी भी आनंदित होते हैं। अब इसके वसंत ऋतु के जो ऋतुराज वसंत हैं, वसंत का मैंने आप लोगों को बखान बताया। ये वसंत ऋतु ज़्यादातर जो आती है, इसका जो महीना है वो फरवरी और मार्च में ये वसंत ऋतु आती है, वसंत ऋतु का आगमन होता है। इस समय आप लोगों ने देखा होगा पतझड़ भी आता है। पतझड़ के साथ साथ नए नए पत्ते आते हैं पेड़ों पर, तो समझ लेना वसंत ऋतु का आगमन हो गया है। सारी नदियां निर्मल हो जाती हैं, ये वसंत ऋतु का इसमें बखान किया। इसके बाद में क्वेश्चन आंसर हैं। जैसे सबसे पहले दिया संस्कृत में उत्तर दीजिए, नीचे लिखा हुआ है देखो, तो आप लोग इसको नोट भी करना है, कॉपी में भी लिखना। जो मैंने लेसन नंबर 1 में जो आपको बताया इससे पहले, उसमें भी क्वेश्चन आंसर और संधि विच्छेद ये आपको अपनी कॉपी पे साफ साफ राइटिंग में आप लोगों को लिखना है। उसमें भी लेसन नंबर 1 में भी और लेसन नंबर जो 2 है इसमें भी क्वेश्चन आंसर और संधि विच्छेद ये आप लोगों को अपनी कॉपी पे साफ साफ लिखना, समय का सदुपयोग करना। तो सबसे पहले इसमें है क्वेश्चन है ऋतुराजः कः अस्ति, माने ऋतुओं का राजा क्या है। तो आपने कौन सा चैप्टर पढ़ा, ऋतु वसंत, तो आंसर यही है, कह को कट कर देना, वसंत लगा देना। ये 1 वर्ड आंसर नहीं है, ये फुल आंसर लिखना है आपको। पूरा आंसर होगा ऋतुराजः वसंतः अस्ति, ये हो जाएगा इसका पूरा आंसर। इसके बाद में जो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 देखें आप ध्यान से। वसंते आकाशः कीदृशो भवति, वसंत ऋतु में आकाश कैसा होता है। तो कीदृशो की जगह क्या लिखना है आपको, अति निर्मलो, माने वसंत ऋतु में आकाश बहुत ही साफ होता है। तो आंसर कीदृशो को कट कर देना, पूरा आंसर हो जाएगा वसंते आकाशः अति निर्मलो भवति। इसके बाद में थर्ड क्वेश्चन है पिकस्य ध्वनिम के अनुकुर्वन्ति, माने कोयल की ध्वनि का कौन अनुकरण करता है, उनकी तरह बोलने का प्रयास कौन करता है। तो मैंने अभी बताया था आपको समझाते हुए कि कोयल की ध्वनि का अनुकरण कौन करते हैं, बच्चे करते हैं। तो पूरा आंसर होगा, के को कट कर देना क्वेश्चन में से, पूरा आंसर बन जाएगा इसमें। तो पूरा आंसर होगा पिकस्य ध्वनिम बालकाः अनुकुर्वन्ति। इसके बाद में फोर्थ क्वेश्चन है कंपमाना लता कीदृशी प्रतीयते, कि कांपती हुई जो डाली है पेड़ की
वो कैसी प्रतीत होती है, कैसी लगती है, तो इसमें कैसे बताया, नाचती हुई, माने नृत्यंती, नर्तकी के समान लगती है ना। तो पूरा आंसर होगा कंप, कीदृशी को कट कर देना इसमें से भी, क्वेश्चन में से पूरा आंसर लिखना, कंपमाना लता नृत्यंती इव प्रतीयते। इसके बाद में लास्ट क्वेश्चन, भ्रमराः कुत्र गुंजन्ति, भौरे कहाँ गूंजते हैं, माने भौरे जब बोलते हैं उनकी आवाज सुनी होगी, इस तरीके से बोलते हैं। तो भ्रमराः कुत्र गुंजन्ति, भौरे कहाँ गूंजते हैं, तो कुत्र को कट कर देना, पूरा आंसर हो जाएगा, भ्रमराः पुष्पाणि पुष्पाणाम उपरि गुंजन्ति, भौरे पुष्पों के ऊपर गूंजते हैं। इसके बाद में संधि विच्छेद है, जो मैंने बताया अभी आप लोगों को, क्वेश्चन नंबर लेसन नंबर 1 में भी आपको क्वेश्चन आंसर और संधि विच्छेद करने हैं। इसके बाद लेसन नंबर 2 में भी क्वेश्चन आंसर और ये संधि विग्रह भी करने हैं। तो इसमें स्वागतम है सु प्लस आगतम, इसकी संधि विच्छेद, क्रमानुसारेण, क्रम प्लस अनुसारेण, चराचरम, चर प्लस अचरम, तथापि, तथा प्लस अपि, स्वानुरागम, स्व प्लस अनुरागम। इसके बाद फिलिंदा ब्लैंक्स हैं, अस्माकं देशे षड ऋतवः क्रमानुसारेण आगच्छन्ति, हमारे देश में 6 ऋतुएं क्रम के अनुसार आती हैं। सेकंड फिलिंदा ब्लैंक्स, वसंते वातावरणे पुष्पाणाम सौरभस्य प्रसारः भवति, माने वसंत ऋतु में वातावरण में पुष्पों की सुगंध फैलती है। वसंते मधुनः आधिक्यम भवति, थर्ड वाले में वसंत ऋतु में शहद की अधिकता होती है। वृक्षेषु नवपल्लवः सर्वेषां मनांसि आकर्षन्ति, वृक्षों पर नए पत्ते सभी के मन को आकर्षित करते हैं। लास्ट वाला, पवनेन प्रकंपमान लताः नृत्यन्ति इव प्रतीयते, पवनेन माने हवा से कांपती हुई डाली नाचती हुई दिखाई देती है। ये हो गया आप लोगों का लेसन नंबर 2। धन्यवाद।